राजस्थान की नदियों को लेके हम चर्चा कर रहे हैं और नदियों में 1 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। और इसमें हमने 1 नंबर पे पढ़ा है लूनी नदी, और इसी क्रम में जब नंबर 2 पे चलते हैं तो नंबर 2 पे आती है फिर माही नदी। और माही नदी में से आप देखें तो कंपटीशन में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप अच्छे से समझें। यानी हम अब जो शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखें, शुरू कर रहे हैं विशेष रूप से आप देखें माही नदी। माही नदी अब माही नदी को पूरा एक डायग्राम के माध्यम से समझें अच्छे से। इसी डायग्राम से समझ लें पूरा माही नदी, इसी डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगी। आप अच्छे से समझें माही नदी को, देखें आप पूरे डायग्राम के माध्यम से। यहां से आप देखें तो माही नदी के उद्गम का ध्यान रखें। माही नदी राजस्थान से इसका उद्गम नहीं होता है। माही नदी का उद्गम देखें तो मध्य प्रदेश से होता है। आप ये कह सकते हैं यहां से ये राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से माही नदी बहना शुरू करती है। राजस्थान में देखें तो ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है फिर बांसवाड़ा जिले में, और बांसवाड़ा जिले के बाद ये टच कर जाती है प्रतापगढ़ की सीमा को, और प्रतापगढ़ के बाद ये राजस्थान के आ जाती है डूंगरपुर जिले में, और डूंगरपुर जिले के बाद ये प्रवेश करती है गुजरात, और गुजरात में आप देखें तो ये प्रवेश करती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी के बाद ये नदी अपना जल ले जाती है फिर अरब सागर में। इस तरीके से बहती है और ये नदी है माही नदी। देखें समझे आराम से। यहां से इस तरीके से आप देखें ये माही नदी है, मध्य प्रदेश से निकली बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा डूंगरपुर, फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में प्रवेश करती है, और उसके बाद ही अपना जल देखें तो अरब सागर में ले जाती है। इस तरीके से बहती है और ये है माही नदी। एक एक चीज को अच्छे से याद करते हुए चलें। देखें माही नदी का उद्गम आप देखें तो मध्य प्रदेश से होता है, और मध्य प्रदेश में इसका आप उद्गम देखें तो होता है मेहद झील से। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम देखें तो मेहद झील से होता है। राजस्थान में ये प्रवेश देखें तो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा जिले में भी आप ध्यान रखें ये प्रवेश करती है खांदू नामक स्थान पर। जो बांसवाड़ा में खादू नामक स्थान है इस पर देखें तो माही नदी प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा में देखें तो माही नदी पर एक बांध बना हुआ है, और बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा में जो इस नदी पर बांध बना हुआ है इस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। और ये ध्यान रखें माही बजाज सागर बांध है ये बांसवाड़ा जिले के देखें तो बोरकुंड गांव में है, और यही वो बांध है जिसकी विशेषता आप अच्छे से ध्यान रखें, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, और इस बांध की लंबाई देखें तो 3109 मीटर। जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो माही बजाज सागर बांध है। इसी क्रम में यदि और आगे चलें तो इसी बांसवाड़ा में देखें तो एक बांध बनाया गया है माही नदी पर, और इस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। बांसवाड़ा में देखें तो एक दूसरा बांध भी बनाया हुआ है जिस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। और यहां से एक बार समझें
ये जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, इसे नाम दिया जाता है छप्पन का मैदान। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। छप्पन का मैदान कौन से दो जिलों के बीच में है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में पड़ता है छप्पन का मैदान। जबकि प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो यहां ध्यान रखें कांठल के नाम से जाना जाता है। माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो कांठल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नदी देखें तो डूंगरपुर में आती है और डूंगरपुर में ध्यान रखें ये नदी बनाती है त्रिवेणी संगम। डूंगरपुर में आप देखें तो ये नदी त्रिवेणी संगम बनाती है और त्रिवेणी संगम में देखें तो यहाँ तीन नदियां शामिल हैं। एक तो आप देखें तो माही, एक आप देखें तो सोम और एक आप देखें तो जाखम। तीनों की तीनों नदियां त्रिवेणी बनाती हैं। यहाँ स्थान पड़ता है बेणेश्वर और बेणेश्वर नामक जो स्थान पड़ता है ये डूंगरपुर में है, जहां सोम, माही और जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। यही वो बेणेश्वर स्थान है जहां आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है और यही बेणेश्वर वो स्थान है जो संसार का एकमात्र स्थान है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसी क्रम में आगे चलें तो ये नदी गुजरात में जाती है और गुजरात में इस नदी पर एक बांध बनाया हुआ है। इस बांध का नाम है कडाना बांध और ये कडाना बांध ध्यान रखें गुजरात के अरावली जिले में है। कडाना बांध देखें तो गुजरात के अरावली जिले में है। ये आप देखें तो आपके सामने माही नदी है, लेकिन माही नदी में भी आप देखें तो कुछ माही नदी की सहायक नदियां आती हैं। उन सहायक नदियों को भी आप अच्छे से देखें। यहां से आप देखें इसकी सहायक नदियां, एक सहायक नदी देखें तो बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में मिल जाती है। ये सहायक नदी बांसवाड़ा से निकली और बांसवाड़ा में मिल गई। ये नदी देखें तो मैं यहां लिख देता हूं, इस नदी का नाम है चाप नदी। इसका मतलब जो चाप नदी है वो माही नदी की सहायक नदी है और चाप नदी का यदि उद्गम देखें तो चाप नदी का उद्गम होता है काली जरा की पहाड़ी, काली जरा की पहाड़ी। और ये काली जरा की पहाड़ी देखें तो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है जहां से चाप नदी का उद्गम होता है। एक नदी और भी देखें तो ये भी बांसवाड़ा से निकलकर बांसवाड़ा में मिल जाती है। आप इस तरीके से देखें और जो बांसवाड़ा से निकल के बांसवाड़ा में मिल जाती है, इस नदी का नाम ध्यान रखें, इसका नाम है मोरेल। यही लिख देता हूं, इस नदी का नाम देखें तो इस नदी का नाम है मोरेन नदी। मोरेन, अंतर समझ लेना आप अच्छे से। मोरेन, मोरेन नदी, अंतर देखना। मोरेन नदी तो है जो माही की सहायक नदी है और जो मोरेल नदी है वो देखें तो बनास की सहायक नदी है। दोनों में अंतर ध्यान रखें। एक नदी आप देखें तो प्रतापगढ़ से निकलकर बांसवाड़ा में आके मिल जाती है और जो प्रतापगढ़ से निकल के बांसवाड़ा में आके मिलती है, इस नदी का नाम है एराव नदी। एराव जो नदी है ये प्रतापगढ़ से निकलकर बांसवाड़ा में आके माही नदी में मिल जाती है। एक नदी देखें तो प्रतापगढ़ से निकल के डूंगरपुर में आके मिलती है और जो प्रतापगढ़ से निकल के डूंगरपुर में मिलती है वो जाखम नदी है और जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी। और ये भंवर माता की पहाड़ी देखें तो प्रतापगढ़ में पड़ती है जहां से जाखम नदी का उद्गम होता है। और सोम भी इसी की सहायक है।
तो सोम नदी का जो उद्गम होता है वो मैं यहां लिख देता हूं। सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ी, और बीछामेड़ा की पहाड़ी पड़ती है उदयपुर में। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, जबकि जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। एक इसकी सहायक नदी और है, देखें, मध्य प्रदेश से निकलकर डूंगरपुर में आके मिलती है, और इस नदी का नाम है अनास नदी। अनास इसी की सहायक नदी है माही की, पर अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, और ये डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान पर आकर और ये माही नदी में मिल जाती है। समझे एक बार, ये आपके सामने जो पूरा दिया हुआ है माही नदी का डायग्राम है, अच्छे से समझे एक बार। माही नदी को देखें, साथ साथ देखें। इसका उद्गम देखें तो मध्य प्रदेश से मेहद झील से होता है, और उसके बाद ये राजस्थान के खांदू नामक स्थान पर प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा में इस पर माही बजाज सागर बांध है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। एक देखें तो कागदी पिकअप बांध है जो पानी को आगे पहुंचाने के लिए बांसवाड़ा में बनाया गया है, और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के क्षेत्र को देखें तो छप्पन का मैदान कहते हैं। यही प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कांठल के नाम से जानते हैं। तो डूंगरपुर में यह नदी जाके त्रिवेणी संगम बनाती है, जहां सोम, माही और जाखम नदियां हैं। जो बैणेश्वर है संसार का एकमात्र स्थान जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, और आदिवासियों का कुंभ का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, इसी क्रम में जब गुजरात में जाती है तो गुजरात में इस पर एक बांध बना हुआ है, कडाना बांध, जो गुजरात के अरावली जिले में है। सहायक नदियों के रूप में देखें तो सहायक नदी के रूप में देखें तो चाप नदी है, मोरेन नदी है, एराव नदी है, इधर देखें तो सोम और जाखम है, और इधर देखें तो अनास है। ये सब देखें तो माही नदी की सहायक नदियां हैं। इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से समझ लें, अच्छे से आप इसे देखें, फिर माही नदी की कुछ विशेषताएं और इसकी सहायक नदियां और उपनामों को लेके हम चर्चा करते। एक बार आप इसे अच्छे से देख लें, फिर इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है पूरा डायग्राम आराम से। अब इस क्रम में हम आगे चलते हैं और माही नदी में कुछ थ्योरी के रूप में अलग से चीजें हम देखते हैं, समझते हैं। आप समझें, देखें, इसी क्रम में आगे चलें तो आप देखें नदी कौन सी पढ़ रहे हैं, आप ये ध्यान रखें, माही नदी। ठीक है, अब माही नदी की यदि दो चार चीजें आप देखें तो मेरे साथ साथ ही देखें और बताएं भी आप। माही नदी का सबसे पहले तो आप उद्गम याद रखें, कहां से उद्गम होता है। डायग्राम में आपके पास आया भी था ये उद्गम। तो उद्गम आप ये कह सकते हैं मेहद झील, इसका जो उद्गम होता है वो मेहद झील, और मेहद झील आप देखें तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसी क्रम में आप देखें तो माही नदी की कुल लंबाई, और माही नदी की यदि कुल लंबाई देखें तो माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। जबकि इसकी राजस्थान में यदि लंबाई देखें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर।
भाई कुल लंबाई की बात करें तो 576 और राजस्थान में लंबाई देखें तो 171 किलोमीटर है। ठीक है, इसी क्रम में आप देखें दो चीजें समझें। एक तो माही नदी पर स्थित बांध, अच्छे से देख लें आप, और माही नदी पर स्थित एक बांध तो आपके सामने देखो आया भी है डायग्राम में, अलग से विशेषता भी देखें। एक तो बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, और ये बांध देखें तो लोहारिया व बोरखेड़ा गांव, लोहारिया व बोरखेड़ा गांव में पड़ता है। और ये लोहारिया और बोरखेड़ा गांव पड़ते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। तो लोहारिया और बोरखेड़ा दोनों गांवों के बीच में है ये बांध, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस बांध की यदि विशेषता देखें तो ध्यान दें, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, और लंबाई आप इस बांध की देखें तो 3109 मीटर है। और जल भराव क्षमता में देखें तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और एक देखें तो इसी पर राजस्थान का दूसरा, ये कह सकते हैं राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित है। राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत गृह, पर ये ध्यान रखें ये प्रस्तावित है, अभी शुरू नहीं किया गया है। राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत गृह यहाँ केवल प्रस्तावित है, क्योंकि राजस्थान में एकमात्र परमाणु विद्युत गृह है, और वो देखोगे तो राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। पर दूसरा जो शुरू किया जाएगा वो माही बजाज सागर पे। और यहाँ यदि विद्युत के उत्पादन की बात करें तो यहाँ कुल 2800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इसी यदि बांध में बात करें नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे जो बांध है वो आप ध्यान रखें, वैसे बांधों की श्रेणी में देखें तो कडाना बांध है, कडाना बांध, और कडाना बांध देखें तो ये पड़ता है गुजरात में। जबकि बांसवाड़ा में जो स्थित है कागदी पिकअप बांध, वो बांधों में है जो पानी को आगे पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और इसी क्रम में यदि माही नदी में आप देखें तो इसी क्रम में इसमें एक आता है आपके, जो बार बार प्रश्न आया है, 56 का मैदान। और 56 के मैदान की बात करें तो ध्यान रखें ये बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच जो 56 नदी नालों का समूह है वो ध्यान रखें 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में डायग्राम में आप देखें तो एक त्रिवेणी संगम आपके सामने आया है, जो राजस्थान के बेणेश्वर नामक स्थान पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। इसी क्रम में यदि इसके उपनाम देखें आप, उपनाम, और माही नदी के उपनाम में देखें तो इसे कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा। और इसी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा भी इसी को कहते हैं, आदिवासियों की गंगा भी इसी को कहते हैं। और आप ये कह सकते हो कांठल की गंगा, आप ये कह सकते हैं कांठल की गंगा भी इसी नदी को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसी को कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और इसी को ध्यान रखें एक नाम दे दिया जाता है बागड़ की गंगा, इसी नदी को ध्यान रखें बागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज आप माही नदी में विशेष रूप से ध्यान रखें, माही नदी में यदि आप देखें एक चीज विशेष रूप से, तो आपने एक रेखा
सुनी होगी कर्क रेखा। और कर्क रेखा की बात करें तो ध्यान रखें माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो ये कुछ विशेषताएं देखें तो माही नदी की अलग से थ्योरी के रूप में विशेषताएं हैं। उद्गम मेहद झील जो मध्य प्रदेश में है, कुल लंबाई 576 किलोमीटर, तो राजस्थान में 171 किलोमीटर है। इसी क्रम में यदि बांधों में देखें तो माही बजाज सागर बांध है राजस्थान का सबसे लंबा बांध। दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह यहाँ प्रस्तावित है। 56 का मैदान जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है। राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और बागड़ की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी में देखें तो यही वो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये तो माही नदी की कुछ विशेषता को लेके बातें हैं, लेकिन माही नदी की आप देखें तो कुछ इसकी सहायक नदियां भी हैं जो आपके सामने आई हैं, लेकिन कुछ बड़े रूप में जो सहायक नदियां हैं उनको हम पहले देखते हैं, फिर छोटे रूप वाली सहायक नदियां देख लेंगे। आप इसे एक बार अच्छे से देखें, फिर सहायक नदियों को लेके चर्चा करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं माही नदी की सहायक नदियां। देखें आगे चलें तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखें पॉइंट है हमारा माही नदी की सहायक नदियां। माही की सहायक नदियां। अब माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? एक तो आपके सामने डायग्राम में आई चुकी हैं ये सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, फिर भी आप एक एक को देख लें विशेषता के रूप में। यहां से देखें तो एक तो माही नदी की जो सहायक नदी है, एक तो आपके सामने आती इसकी सहायक नदी जाखम नदी। और जाखम नदी के यदि उद्गम की बात करें तो आपने देखा भी था डायग्राम में भंवर माता की पहाड़ी, इसका जो उद्गम होता है वो होता है भंवर माता की पहाड़ी। और भंवर माता की पहाड़ी कहाँ पड़ती हैं? प्रतापगढ़ में। और इस नदी के यदि संगम की बात करें, संगम, तो इस नदी का संगम होता है बेणेश्वर डूंगरपुर में। और बेणेश्वर डूंगरपुर में ये माही नदी में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और ध्यान रखें यही वो जाखम नदी है जिस नदी पर एक बांध बना हुआ है। और इस जाखम नदी पर बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है जाखम बांध। और जाखम बांध देखें तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। और यही वो जाखम बांध है जो ध्यान रखें राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और इस बांध की यदि ऊंचाई देखें तो इस बांध की ऊंचाई है 81 मीटर। तो जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है वो बांध है जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई देखें तो 81 मीटर है। तो एक तो इसकी सहायक नदी कौन सी हुई? जाखम नदी। जाखम नदी की बात करें तो भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, बेणेश्वर डूंगरपुर में जाके मिल जाती है। इसी नदी पर जाखम बांध जो प्रतापगढ़ में है, और यही बांध देखें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और इसी जाखम नदी की बात करें तो इसी जाखम नदी पर जलप्रपात बने हुए हैं।
जलप्रपात। इस जाखम नदी पर दो जलप्रपात हैं, एक लव और एक कुश। लव और कुश दो जलप्रपात देखें तो इस नदी पर बने हुए हैं, और ये दोनों की दोनों ही जलप्रपात देखें तो ये सीता माता अभ्यारण्य में आप देखें तो ये दोनों जलप्रपात बने हुए हैं, एक लव और एक कुश, प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य में। इसी क्रम में यदि इसकी दूसरी सहायक नदी देखें तो सेकंड नंबर पे इसकी सहायक नदी आती है माही की, और इसका नाम है सोम नदी। और सोम नदी के यदि उद्गम की बात करें तो सोम नदी का उद्गम होता है बीछा मेड़ा की पहाड़ी। विशेष रूप से ध्यान रखें, बीछा मेड़ा, बीछा मेड़ा की पहाड़ी। और बीछा मेड़ा की पहाड़ी देखें तो उदयपुर में पड़ती है, अर्थात ये कह सकते हैं सोम नदी बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। और यदि संगम की बात करें तो संगम ये करती है वही बेणेश्वर, और बेणेश्वर पड़ता है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर ये माही नदी में मिल जाती है। एक इसकी सहायक नदी जाखम है तो एक इसकी सहायक नदी सोम नदी है। इसी क्रम में यदि आगे चले सहायक नदियों में तो आगे देखें तो नंबर 3 पर जो इसकी सहायक नदी है वो अभी आपने देखी थी, एक है इसकी सहायक नदी चाप नदी। और चाप नदी का यदि उद्गम देखें तो चाप नदी का उद्गम होता है कालीजरा की पहाड़ी, और कालीजरा की पहाड़ी पड़ती है बांसवाड़ा में, जहां से चाप नदी का उद्गम होता है। और चाप नदी के यदि संगम की बात करें तो चाप नदी का संगम देखें तो बांसवाड़ा ही जिले में हो जाता है। कौन सी नदी में? आप देखें तो माही नदी। इसी क्रम में आप देखें तो एक इसकी सहायक नदी और भी आती है, नंबर 4 पर आप देखें तो अनास नदी। अनास नदी, अनास के यदि उद्गम की बात करें तो अनास नदी का उद्गम देखें तो मध्य प्रदेश में होता है। और इसके संगम की बात करें तो ये शब्द ध्यान रखें गलियाकोट। इसका संगम देखें तो गलियाकोट डूंगरपुर में होता है, और गलियाकोट डूंगरपुर में आकर देखें तो ये माही नदी में मिल जाती। अनास नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और गलियाकोट डूंगरपुर में आकर और ये माही नदी में मिल जाती है। और यही वो गलियाकोट नामक स्थान है जो रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ बोहरा समाज का उर्स भी लगता है। इसी क्रम में और सहायक नदियों में देखें तो सहायक नदी नंबर 5 देखें अब तो केवल नाम से याद रखें, इसकी एक सहायक नदी है मोरेन नदी। मोरेन नदी, और एक इसकी सहायक नदी और देखें तो वो है ऐराव नदी। ये सब की सब आप देखें तो माही नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? जाखम, सोम, अनास, उसके बाद मोरेन और उसके बाद ऐराव। इनमें से कोई सी भी नदी का नाम दे तो ये ध्यान रखें सबकी सब आप देखें तो माही नदी की ही सहायक नदियां हैं। अभी देखा था आपने जो ऐराव नदी है, अभी देखा भी था ऐराव नदी के उद्गम की आप बात करें तो ऐराव नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ से, जबकि ये बांसवाड़ा जिले में आके मिलती है माही नदी में। उद्गम प्रतापगढ़ से होता है और बांसवाड़ा में आके माही नदी में मिलती है। जबकि मोरेन नदी देखें तो मोरेन का तो उद्गम भी बांसवाड़ा से ही होता है, और ये माही नदी में आके देखें तो बांसवाड़ा ही जिले में मिलती है। इस तरीके से इन्हें अच्छे से ध्यान रखें। ये हमारी आप देखें तो माही नदी है। एक बार पूरा अच्छे से देख लें, एक बार आप इसे देखें, फिर एक बार दोबारा से माही नदी को हम देख लेते हैं। आप एक बार इसे अच्छे से देख लें।
ठीक है, क्लियर है स्थिति। ये जो हमने पढ़ी है ये तो माही की सहायक नदियां हैं। इससे पहले आपने जो देखा था ये पूरी माही नदी की विशेषता है कि माही नदी की क्या क्या विशेषता हैं, जो हमने थ्योरी के रूप में एक एक करके लिखा है। और इसी क्रम में यहाँ से देखें तो हमने पूरा माही नदी का एक डायग्राम समझा है, पूरा डायग्राम लिखा है, और फिर आगे चल के हमने एक एक चीजों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो माही नदी को आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझें, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ें, ताकि आने वाले कंपटीशन में किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो, आप इन्हें अच्छे से याद रखें।